नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ-साथ क्या आ रही है, फेक न्यूज़ निकल के आ रही है। उन दोनों पर देखते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई और इस फेक न्यूज़ आई तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा? मार्केट पर। मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा और इसके मार्केट के साथ-साथ ही कहाँ पड़ा? क्रूड ऑयल पर। अब क्रूड ऑयल पर क्या हुआ था कि जब ये फेक न्यूज़ निकल के आई, तो क्रूड ऑयल की प्राइस गिरने लगी। ऐसा लगा कि अमेरिका का नियंत्रण हो गया है क्रूड ऑयल पर और अभी सभी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि क्रूड ऑयल की प्राइस वापस गिरने लगी और मार्केट भी पॉजिटिव आने लगा। लेकिन यहाँ पर देख ही सकते हो कि क्रूड ऑयल 120 तक पहुँच गया था, जो 88 तक आ गया था। तो क्रूड ऑयल की प्राइस गिरने लगी। तो व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हुआ? जब ये फेक न्यूज़ निकल के आई और क्रूड ऑयल की प्राइस गिरने लगी और पता चला कि फेक न्यूज़ है, तो आगे क्या हुआ वो देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स के अंदर भी गिरावट आई थी, निफ्टी 50 के अंदर भी गिरावट आई थी और निफ्टी बैंक के अंदर भी गिरावट आई थी जब पता चला कि न्यूज़ फेक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कौन है? ये क्रिस राइट यानी अमेरिका के ऊर्जा मंत्री है। तो इन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया था। अब ट्वीट क्या किया? अब ये आप जानते होंगे कि जो SOH है यानी स्टेट ऑफ हार्मोन। तो उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर मतलब यहाँ से उन्होंने क्या किया कि एक उन्होंने न्यूज़ जारी किया, एक्स पर ट्वीट किया कि यहाँ से हमने तेल की जहाज शिप यानी सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब अगर तेल की जहाज सुरक्षित निकाल लिया गया है तो क्या हुआ? इस यहाँ पर ईरानी सैनिक भी है और यूएस के सैनिकों ने भी इसको प्रोटेक्शन दिया है। तो उन्होंने ये न्यूज़ दिया तो इसका लगा ऐसा कि मतलब कि जब ईरान से उन्होंने शिप सुरक्षित निकाल लिया, इसका मतलब यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मोन पर अमेरिका का अधिग्रहण हो गया है। तो ये सभी चीज़ें ठीक होने लगी तो क्रूड ऑयल की प्राइस भी बढ़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि क्रूड ऑयल की प्राइस भी गिरने लगी थी। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, इसी कुछ ही समय में वापस न्यूज़ आई कि इसको उन्होंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो कि ये व्हाइट हाउस से एक खबर आई थी, यूएस मिलिट्री एक्सट्रैक्ट टैंकर इच हार्मोन्स आफ्टर डिलीट पोस्ट, यानी कुछ ही समय में उन्होंने क्या किया, इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। और डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि यूएस नोटिस यानी नोट ट्रू नेवी सक्सेसफुल एस्कॉर्टेड ऑयल टैंकर थ्रोट स्टार्ट ऑफ हारून। मतलब ये जो न्यूज़ है ये सत्य नहीं है। तो उन्होंने बता दिया कि ये न्यूज़ सत्य नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने ये बताया तो क्रूड ऑयल की प्राइस क्या हुआ, वापस बढ़ने लग गई। क्रूड ऑयल वापस भागने लग गया और मार्केट के अंदर भी क्या हुआ, गिरावट आने लगी। डाउ जोन्स भी देख सकते हो कि यहाँ पर कितना गिरा है, हमारा हमारा भी मार्केट गिरा है। अब क्या हुआ कि ये ईरान है, ये स्टेट ऑफ हार्मोन है। तो यहाँ से तेल की जो सिप निकालने की उन्होंने खबर पहले दिया ट्वीट पे, फिर उन्होंने डिलीट किया, फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये खबर सत्य नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पर अमेरिका अपना अधिग्रहण करना चाह रहा है। अभी की लेटेस्ट अपडेट क्या है? तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि पहले तो यहाँ पर अमेरिका ने ये जो उनका जो क्रिस राइट है उन्होंने एक खबर फैलाई कि मतलब यहाँ से सिप हमने सुरक्षित निकाल ली गई है। फिर उन्होंने इसी पोस्ट को डिलीट कर दिया, फिर उन्होंने इस घटना को सत्य नहीं बताया, ऐसे बता दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जो ईरान है, ईरान ने क्या किया, यहाँ पर माइंस बिछा दिया। एक खबर ये लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आ रही है कि यहाँ पर माइंस बिछा दिया। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ईरान विगन लेइंग माइंस इन स्टार्ट ऑफ हार्मोन। ये क्या है कि सोर्सेज मिला है, कोई ये नहीं कह सकता, सोर्सेज के जरिए मिला, हो सकता है बिछा भी दिया होगा, लेकिन ये सोर्सेज के तरह खबरें मिली है कि ईरान ने क्या किया, यहाँ पर माइंस बिछा दिया। और यहाँ पर यूएस जो डिस्ट्रॉय यानी 16 ईरानी, मतलब उन्होंने ये बताया कि 16 माइंस उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। यूएस की खबर है, जो माइंस बिछाया है उन 16 को बर्बाद कर दिया है यूएस ने, ये भी खबर मिली। अब माइंस का कहाँ बिछता है कि यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ से शिप चलती है तो यहाँ पर क्या है कि अंदर बिछा दिया गया है पानी के नीचे। तो जैसे ही मान लो कोई शिप जाएगी, जिसको उड़ाना होगा उड़ा देंगे। लेकिन यूएस ने वापस क्या बोला है कि 16 को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। तो ये भी एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। अब देख सकते हो कि इसको अगर हम जूम करते हैं तो हमें सिर्फ 2 दिखाई दे रही है, 2 शिपें इस इलाके के अंदर। 2 शिपें कौन कौन सी है? एक तो है जो राविक गैलेरी, एक है मयूरी नारी
अब ये दो दिखाई दे रही है हमें। अब दो को हम देखते हैं कि कौन पहली कहाँ से है, इसको हम देखते हैं। तो पहली की बात की जाए तो ये कहाँ से है रावी कलारी, इसकी बात की जाए तो ये जो चाइना की है, ये चाइना की है और ये न्यूज आ रही है कि ये चाइना की शिप है। और दूसरी की बात करते हैं, अगर हम इसकी बात की जाए तो ये कहाँ की है, ये देख सकते हो कि ये कहाँ की है, ये अपने कहाँ की है, इसमें लिखा है कांडला। कांडला कहाँ में आता है, इंडिया की। यानी अभी वहाँ पर सिर्फ दो ही शिप है, जो एक चाइना जा रही है, एक इंडिया कांडला जा रही है। बाकी वो पूरा का पूरा इलाका क्या है, ये खाली है, इसमें कोई भी नहीं। पहले आपको पता हो तो यहाँ जगह जगह शिपें होया करती थी चारों तरफ, मतलब इधर उधर जाने वाले। लेकिन अभी की डेट में देखा जाए तो सिर्फ ये दो ही शिपें मौजूद है, जो ये चाइना जा रही है और ये इंडिया जा रही है, यानी कांडला। बाकी कोई भी नहीं है। और यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हमें करना क्या है, IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इस पर नज़र रखनी होगी। अब इस पे क्या है कि रिजर्व के अंदर काफ़ी ऑयल है, तो रिजर्व के अंदर काफ़ी ऑयल है, तो ये क्या है कि इनके पास काफ़ी रिजर्व ऑयल रहता है। तो ये क्या है कि कितना सप्लाई करता है, अगर ये सप्लाई अच्छे से करता है तो ऑयल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये उम्मीद से अगर ज़्यादा करता है तो अच्छी बात है, ऑयल की प्राइस नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर उम्मीद से अगर कम करता है, बिल्कुल कम करता है, तो ऑयल की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस पर क्या होगा, नज़र रखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हमारा भारत सरकार तो है ही है। भारत सरकार भी अभी कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे पास तेल की कमी नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास तेल काफ़ी पड़ा है। तो हमें साथ में नज़र क्या रखना है, क्योंकि हमारा मार्केट तो 9 बजे भी खुलेगा, तो गिफ्ट निफ्टी पर भी नज़र रखना है। तो गिफ्ट निफ्टी अभी का देखा जाए तो 106 पॉइंट नेगेटिव है। और अगर हम बात कर ले, यहाँ पर देख ही सकते हो गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव है, यहाँ पर US मार्केट भी थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा क्या काफ़ी नेगेटिव है, नेस्डेक थोड़ा पॉजिटिव है। तो इन पर भी हमें नज़र रखना होगा। तो साथियों कुल मिला के अभी क्या है कि जो खबर है जो चल रही है उस पर आपको नज़र रखना होगा, क्योंकि मार्केट का क्या अपडेट चलता है, क्या वहाँ से खबरें आती है, क्योंकि फेक न्यूज़ भी काफ़ी आ रही है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको ऐसी खबरें मिल चुके। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।